नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। ग्रेटर नोएडा से कुछ दिनों पहले जो खबर सामने आई थी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमारे देश में कई कानून बने हैं, चाहे फिर वो महिलाओं के लिए हो या फिर शादी के बाद महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए हो या फिर दहेज के लिए हो। निक्की हत्याकांड आप सब ने सुना होगा। सब जगह निक्की हत्याकांड की चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई बात कर रहा है कि आखिर निक्की को किसने मारा। पति ने मारा, सास ने मारा, ससुर ने मारा, जेठ ने मारा या फिर उस बहन ने मारा जो इन सब के खिलाफ वीडियो बनाकर रखी हुई थी और तमाम वीडियो को फिर उसने सोशल मीडिया पर शेयर कर डाले। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग उसके पति को उसका हत्यारा मान रहे हैं, तो कई लोग पूरे ससुराल वालों को निक्की का हत्यारा मान रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे निक्की के साथ उसके ससुराल वाले मार पिटाई करते थे। तमाम थ्योरीज सामने आ रही है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं, कई एंगल्स सामने आ रहे हैं और कई थ्योरीज भी निकलकर सामने आ रही है। अगर ताज़ी अपडेट की आपको मैं बात बताऊं, जो ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आया है वो यही है कि पुलिस कार्रवाई में ये पता चला है कि गिरफ्तारी से पहले निक्की के पति ने अपने फ़ोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। कई लोग ये भी कह रहे हैं और कई बातें ऐसी भी सामने आई है कि विपिन का कहीं अफेयर था। विपिन शादी के बाद किसी और लड़की के संपर्क में था, जिसको लेकर पंचायत भी बैठी थी, जिसको लेकर निक्की लगातार विरोध करती थी। निक्की अपने मायके तक चली गई थी। तमाम तरह की बातें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निक्की को किसने मारा। अब देखिए, सोशल मीडिया पर अब एक नया ट्रेंड और एक नई प्रतिक्रिया सबकी तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि आपने कई ऐसी वेब सीरीज देखी होगी, कई ऐसी मूवीज देखी होगी जिसमें ये दिखाया है कि जिस पर किसी को शक नहीं जाता, हत्यारा वही निकलता है। और उसी हिसाब से लोग अपना दिमाग लगाकर ये कह रहे हैं कि कहीं निक्की की बहन ही तो निक्की की हत्यारी नहीं है, क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, कई वीडियोस भी सामने आए हैं और निक्की के पति की तरफ से बयान भी ये दिया गया है कि मैंने निक्की को नहीं मारा है, हमारी लड़ाई जरूर होती थी, मारपीट जरूर होती थी, लेकिन निक्की को मैंने मारा नहीं है। ये निक्की के पति विपिन की तरफ से कहा गया है। अब देखिए, इसमें शुरुआत में जब निक्की की हत्या हुई थी तब एक एंगल सामने आया था, वो ये था कि निक्की को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एब्यूज निक्की को किया जा रहा था। यही वजह है कि अब हर कोई उस समय दहेज की प्रथा के लिए, लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर आज भी हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता वही पुरानी है और वही रूढ़िवादी सोच लोगों की है जो अब तक नहीं बदली है। तमाम ऐसी बातें शुरुआती समय में निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, वैसे वैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे कई एंगल्स सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया है, इतने दिन होने के बावजूद भी, कि आखिर निक्की को किसने मारा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर निक्की को किसने मारा है, निक्की की हत्या कैसे हुई है। बताया भी गया है कि निक्की के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था, जिसके बाद निक्की खुद जिंदा जली। और देखिए, निक्की की बहन ने इसका वीडियो भी बनाया था। जब निक्की जल रही थी, निक्की की पूरी बॉडी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ जलता हुआ नजर आ रहा था, तो वीडियो निक्की की बहन की तरफ से बनाया गया था। सवाल लोग यही कर रहे थे कि निक्की को बचाना ज्यादा जरूरी था या वो वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी था। निक्की की बहन लगातार कह रही थी कि मेरे ससुराल वाले मदद नहीं कर रहे थे, मेरे ससुराल वाले नहीं आ रहे थे, मेरी बहन जिंदा जल रही थी लेकिन उसको कोई बचा नहीं रहा था। और फिर उसके बाद उसको अस्पताल निक्की की बहन और आसपास के पड़ोसी लेकर गए थे। ये सब बातें लगातार कही जा रही है। निक्की की बहन की तरफ से एफआईआर भी दर्ज हो गई है। निक्की की बहन ने एफआईआर में ससुराल वालों पर तमाम आरोप लगाए हैं। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार निक्की की बहन अपनी बहन की हत्या की बात जो है वो कहती हुई नजर आ रही है कि ससुराल वालों ने ही मारा है। निक्की की बहन अपनी बहन के लिए जस्टिस की मांग कर रही है, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब निक्की जल रही थी, जिस तरह से निक्की की बहन ने बात कही, अगर उसको माना जाए तो जब निक्की जल रही थी तब वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी था या निक्की को बचाना ज्यादा जरूरी था। तमाम अलग अलग एंगल्स मैंने आपको बताए जो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई में निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि
क्या सच्चाई है, ये पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर निक्की की हत्या कैसे हुई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है कि आखिरकार इस जांच में जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तो किस तरह से निक्की के साथ मारपीट होती थी, किस तरह से निक्की को परेशान किया जाता था, उसके बारे में निक्की के एक छोटे से मासूम बच्चे जो 5 से 6 साल का बताया जा रहा है, उसने भी खुद कही है, तमाम बातें बताई है कि कैसे उसके पिता निक्की को मारते-पीटते थे, निक्की के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, निक्की के ससुराल वाले किस तरह से निक्की पर दबाव बनाते थे। और देखिए एक और थ्योरी मैं आपको बताती हूँ, एक और बात जो दहेज वाली आपको मैं बता रही हूँ, उसमें ये कहा गया है कि पहले तो शादी के समय जो उस समय जब निक्की की शादी हुई थी, उस समय जो सबसे लेटेस्ट मॉडल था फॉर्च्यूनर का, वो निक्की के पति को दिया गया था, कैश दिया गया था, सोने-चांदी के आभूषण दिए गए थे। लेकिन फिलहाल के समय में कुछ दिन पहले निक्की के मायके पक्ष, निक्की के पिताजी ने एक गाड़ी खरीदी थी, एक लग्ज़रियस गाड़ी खरीदी थी। तो निक्की के पति की नज़र उस पर थी, उस गाड़ी पर थी। और सोशल मीडिया पर जब जो निक्की के पति विपिन के पोस्ट देखे गए, तो उसमें ये एक और थ्योरी निकल कर सामने आई कि निक्की के पति को लग्ज़री गाड़ियों का, लग्ज़रियस लाइफ़ का, नेताओं के साथ और पुलिस वालों के साथ घूमने का काफ़ी शौक भी था। उसके लाल बत्ती वाली गाड़ियों के वीडियोज़, फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर लोगों ने देखे, जिसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ज़रूर हो सकता है कि निक्की के पति को लग्ज़री गाड़ी चाहिए होगी, इस तरह से वो माँग कर रहा होगा, तो परेशान कर रहा होगा। हालाँकि सास, ससुर, जेठ और निक्की का पति चारों पुलिस की गिरफ्त में है। चारों चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है और कार्रवाई अभी भी जारी है। लेकिन आप देखिए कि आपने पिछले कई दिनों में कई ऐसे मामले देखे होंगे जिसमें हमने अलग-अलग तरह से हत्या की साजिश करते हुए लोगों को देखा है कि कोई किसी को ड्रम में मार दे रहा है। नॉर्मली अगर हम सिर्फ हत्या की बात करें, कोई किसी को ड्रम में मार दे रहा है, कोई टुकड़े करके फ्रिज में रख दे रहा है, कोई खाई में फेंक, मतलब कुछ भी किसी भी तरह से हत्या के एकदम दर्दनाक मामले आपने देखे होंगे। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें लोग सीख रहे हैं ओटीटी पर आ रही वेब सीरीज़ से, कई फ़िल्मों से इसका लोग यूज़ कर रहे हैं दिमाग का, कि जो मूवीज़ में दिखाया है उसी तरह से हम भी एक मर्डर प्लान करते हैं। और हमने देखा भी है कि किस तरह से ऐसे मर्डरर्स हमारे देश में और विदेशों में भी पकड़ाए हैं। अब अगर निक्की के हत्याकांड की बात करें, निक्की को किस तरह से मारा गया उसकी बात करें, तो परिजन के साथ-साथ जो निक्की के परिवार वाले, जो निक्की के माता-पिता हैं, उनका कहना है कि निक्की पहले घर आ गई थी। फिर एक पंचायत बैठी, उसके बाद निक्की को समझाया-बुझाया गया, निक्की को वापस सबसे ससुराल भेज दिया गया। निक्की के ससुराल वालों ने बोला कि ठीक है, अब हम परेशान नहीं करेंगे, समझौता हुआ दोनों परिवारों के बीच में और निक्की फिर अपने ससुराल में जाकर रहने लग गई। अब निक्की के ससुराल वालों के जो पड़ोसी हैं, जहाँ निक्की रहती थी, निक्की का जहाँ ससुराल था, वहाँ के जो पड़ोसी हैं, उनका भी कहना है कि निक्की के साथ इस तरह से मारपीट और इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था। अब आप सोचिए कि 2025 की एक लड़की वो भी आज के समय में इस तरह से शिकार हो रही है। अब सवाल जो मैं बोल रही थी सबसे बड़ा यही है कि आखिर हमारे देश में और कितनी निक्कियाँ ऐसी होंगी जो घर परिवार में इस तरह से अपने ससुराल में मारपीट का और इस तरह से मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल टॉर्चर का शिकार होती होंगी। क्योंकि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है जो हमने और आपने देखा है। इस तरह से कई हमारे देश में मामले हैं जो आज भी बंद कमरों में दफ़्न हैं, आज भी घर की चारदीवारी के अंदर हैं, जो बाहर नहीं आ पाए हैं। चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा ज्वलनशील था, ये मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोज़ की वजह से सबके सामने आ गया। उसकी बहन ने जिस तरह से वीडियोज़ सामने रखे हैं, उस वजह से हम सब ने उसको देखा है। लेकिन गाँव देहात में जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर इस तरह से सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा हो सकता है यूज़ ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें अगर होती होंगी, न जाने कितनी निक्कियाँ ऐसा शिकार होती होंगी। न जाने कितनी लड़कियाँ, कितनी महिलाओं के साथ इस तरह से उनके पति और ससुराल वालों की तरफ से उन्हें टॉर्चर दिया जाता होगा, परेशान किया जाता होगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। और आज के युग में 2025 में जब हमारे देश की महिलाएं बड़े-बड़े पदों पर विराजमान हैं, अंतरिक्ष की उड़ान हमारा देश भर रहा है, महिलाएं सरहद पर दुश्मनों से लड़ाई लड़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर में कई महिलाओं का हाथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बॉडीगार्ड जो वो महिला है, इनको अगर देखा जाए और दूसरी तरफ इस तरह के मामले देखे जाएं,
तो 2025 में जीने वाली महिलाएं जब इस तरह से घरेलू हिंसा का शिकार होती है, इस तरह से उनके साथ मारपीट होती है, बहुत दुख होता है और समाज पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर हम किस और कैसे समाज में जी रहे हैं जहां पर महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हैं, प्रताड़ित है और इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निक्की को मारने वाला कौन और कब इसका खुलासा हो पाएगा और निक्की को न्याय कैसे मिलेगा। निक्की कई और निक्कियां ऐसी ना बने, उससे कैसे हमारे समाज को सीख मिलेगी। और देखिए आपको पता है ठाकुर समाज ने एक बात कही है कि महिलाओं को, लड़कियों को दहेज में चांदी और सोने के आभूषण के बजाय हम तलवार और राइफल या बंदूक या तमंचा जो भी आप दे सकते हैं, रिवॉल्वर, वो आप दे सुरक्षा के लिए। तो सोचिए समाज किस मानसिकता की ओर जा रहा है कि समाज एक्सेप्ट कर रहा है कि इस तरह से महिलाओं को परेशान होना होगा या इस तरह से महिलाओं को परेशान किया जाएगा, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाएं। तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं, समाज पर सवाल है और साथ ही साथ निक्की को किसने मारा है ये सवाल है, निक्की को न्याय कब कैसे मिलेगा ये सवाल है। तमाम सवालों के जवाब पुलिस की कार्रवाई के बाद ही अब मिल पाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।